जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की उस टाइम पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मैं कोई ट्रेड लेता था, ट्रेड लेने के बाद उस ट्रेड में मुझे 20 पॉइंट मिलते थे, मैं ट्रेड को एग्जिट कर लेता था एंड उसके बाद जब मैं वापस चार्ट पर देखता था तो वही ट्रेड 200 पॉइंट का मोमेंटम दे जाता था एंड उसके बाद मुझे होता था रिग्रेट एंड मैं फिर टॉप पर बाइंग करता था एंड एट द एंड मुझे लॉस ही लेना पड़ता था। एंड आई नो आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ देयर व्यूअर्स आर बिगिनर जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप कोई भी ट्रेंड को राइट नहीं कर पाते तो मैं आपको एक छोटा सा हैक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इनिशियल स्टेज में एज अ बिगिनर ट्रेंड को राइट करना सीख जाओगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर हमने ट्रेंड राइट करना सीख लिया तो हमारे लॉसेस कम होने लग जाएंगे और हम धीरे धीरे बड़े मूव्स कैप्चर करेंगे, हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा और हमारे प्रॉफिट में आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये हैक सीखना है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जो आप डे बाय डे करते हो उसी से ही धीरे धीरे एक बिगिनर ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाए ना ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। एंड इस वीडियो को एंड तक देखो और समझो कि इनिशियल स्टेज में एक ट्रेंड को कैसे राइट किया जाता है। कोई भी मार्केट के अंदर जब ट्रेंड आता है, ट्रेंड कब आएगा? जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ट्रेंडिंग कैसे होगा? जब किसी रेंज को मार्केट निकालेगा। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम मार्केट के अंदर एंटर कर देते हैं, हमने एक पुल बैक पे एंट्री बनाई, राइट, हमने एक एसएल दिया एंड हमको यहाँ पे 20 पॉइंट मिले एंड यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया, राइट। एंड उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया, मार्केट ने यहाँ से यहाँ इस एरिया से लेकर यहाँ तक का अराउंड 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया एंड हम जहाँ पे 10,000 रुपये बुक करके निकले वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल था कि वहाँ पर हम 1,00,000 रुपए लेके निकल सकते थे। एंड जब यही चीज़ हम मार्केट में देखते हैं, वापस आते हैं चार्ट पर और देखते कि यार मार्केट तो यहाँ मूव कर गया, तो हमसे गलती क्या होती है, हमको होता है रिग्रेट और हमको उसके साथ साथ होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या इतना बड़ा मूव आ गया, अब तो मार्केट फटेगा, मुझे तो यहाँ घुस जाना चाहिए। और हम क्या कर लेते हैं, इस टॉप वाले एरिया पे एंट्री कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक ऐसा जोन होता है जहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट की तरफ आता है और जब हम टॉप में एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ से मार्केट 40-50% नीचे आता है, हमारा पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है, राइट। अब सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी ट्रेंड को हम अर्ली एग्जिट क्यों कर लेते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। देखो, जब मार्केट एक रेंज में है तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के आसपास गया, दिस इज द सपोर्ट जोन। मार्केट सपोर्ट पाया, रेजिस्टेंस भी गया, सपोर्ट पाया, रेजिस्टेंस भी गया, सपोर्ट पाया, रेजिस्टेंस भी गया, रेंज बनाई, एक ब्रेकआउट दिखाया। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू गेट अलर्ट कि यार यहाँ पे तो अब अलर्ट होना है क्योंकि अब ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ना कभी भी इतना ईजी पैसा किसी को देता नहीं है, मार्केट वीक प्लेयर्स को निकालता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना। अब मार्केट एक ब्रेकआउट मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट मोमेंटम मतलब कि हमको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका। ब्रेकआउट कैसे आता है, मार्केट इस रेंज को इसने निकाला, यहाँ पे मार्केट रुका हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट देना चालू किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट की कैंडल आ गई। ध्यान से देखना क्योंकि ये सारा गेम कैंडल स्टिक का है। यहाँ पे एक कैंडल आई, उसके बाद एक कैंडल आई यहाँ पे, उसके बाद एक कैंडल आई यहाँ पे, पुल बैक दिया एंड उसके बाद एक कैंडल आई यहाँ पे। सो दिस इज द एंट्री, क्योंकि मार्केट पुल बैक देने के बाद यहाँ पर अगेन एक ग्रीन कैंडल बना चुका है। यहाँ पर मैंने एंट्री की, इस स्विंग लो के नीचे मैंने एसएल बनाया एंड अब यहाँ से क्या गया, मार्केट ने एक मोमेंटम देना चालू किया, मोमेंटम दिया एंड मार्केट में पुल बैक आना चालू हो गया। हल्का सा मार्केट यहाँ पर वापस से रिट्रेसमेंट देने लग गया, मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे एंड थोड़ा सा नीचे आने लग गया। और ये जो कैंडल्स हैं ये किस में टर्न होगी, रेड में टर्न हो गई। अब क्या होता है कि हमने जो पैसा मार्केट में लगाया, जो ट्रेड में पैसा लगाया हुआ है, मैक्सिमम ट्रेडर्स तो अपना रिस्क डिफाइन करते नहीं है। रिस्क डिफाइन अगर आप करने लगे तो आप बिगनर तो हो ही नहीं, आप तो प्रोफेशनल बन जाओगे। तो रिस्क डिफाइन नहीं करते हो तो हल्का सा जब पुल बैक आता है तो हमको ना डर लगने जाता है, फियर क्यों, फियर ऑफ लूजिंग। क्या लूजिंग, यहाँ पर हमने पैसे क्या किया, मनी इन्वॉल्व किया है, पैसा लगाया हुआ है, पैसा लगाया तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था। मेरे को यहाँ इस एरिया के आसपास मेरे को 20K का प्रॉफिट था, राइट। एंड 20K का प्रॉफिट है, मैंने 1,00,000 रुपये लगाया, 20K का प्रॉफिट है, मेरे को अच्छा, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार बढ़िया ट्रेड चल रहा है। जैसे ही 20K का प्रॉफिट आपका 10K पर आने लग जाता है और आपको एक तो आपका प्रॉफिट का लॉस हो गया, राइट। दूसरा यहाँ पे आपको कैंडल नेगेटिव देखने लगी। अब जब नेगेटिव दिखने लगी और आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होने लग गया तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है क्योंकि आप अब डिस्कम्फर्ट जोन पर जा रहे हो। अब आपको पेन लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग आपको सिग्नल देगा कि यार मार्केट नीचे आ सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इन जो 2 रेड कैंडल आई है ना यहाँ पे, इस पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दोगे या बुक कर दोगे, राइट। अब क्या होगा, यहीं से मार्केट निकलेगा। मार्केट यहाँ से कैसे करता है, मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट दिया था, राइट।
आपने ब्रेकआउट पे पुल बैक पे यहाँ पर आप घुसे, यहाँ पर आप हल्के इस पर निकल गए, कायदे से मार्केट पुल बैक दे देता, फिर मार्केट निकलना चालू करता है ऐसे, एंड आप कहाँ पर निकल गए, यहाँ पर आपने अपना एग्जिट दे दिया, सिर्फ 20 पॉइंट पकड़े, मार्केट ने ऊपर 200 पॉइंट की मोमेंटम दे दी। अब आप यहाँ तो निकल गए, अब ऊपर जब आप यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आपको लग रहा है यार ये तो वापस घूम जाएगा, वापस इसमें रिवर्सल आ सकता है, पलटने का जो, लेकिन घुमा नहीं, और ऊपर चला गया। आप और ऊपर चला गया, अब आपके दिमाग में आ गया अरे यार ये तो बहुत ही ऊपर निकल रहा है, तो और ऊपर जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा मूव तो आया नहीं अभी तक, तो आप घुस जाता हूँ। जैसे आप घुसोगे पुल बैक देगा, आपका पोजीशन लिक्विडेट या आप ऐसे लेके या अकाउंट ब्लो करके निकल जाओगे। यही आप लोगों के साथ होता है, यही हर एक ट्रेडर के साथ होता आया है एंड होते आएगा। सिंपल सा, मैं नहीं कह रहा जो मैं आपको हैक बता रहा हूँ वो ऐसा एकदम रामबाण की होगा ही नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने ब्रेन को, खुद को ट्रेन कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ कहीं पे एंट्री की है, इस एरिया पे एंट्री की है, इस एरिया पे एंट्री करी है, तो आप एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम नहीं, एटलीस्ट यहाँ तक का तो पकड़ सकते हो। भले ही आप यहाँ पर एग्जिट कर गए, धीरे धीरे आप यहाँ पर भी एग्जिट कर देते, अब आप यहाँ तक पहुँच गए, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टॉप तक भी पहुँच जाओगे। अब इसके लिए क्या टेक्निक है? टेक्निक सिंपल है, हमको क्या करना होता है, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि कैसे हम ट्रेंड्स को चार्ट पे ही कैंडल स्टिक्स को देख के राइड कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा होगा। अब इस चार्ट में मैंने जो कैंडल स्टिक्स लगाई हैं इनको ध्यान से देखना और मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। हम जब कोई भी ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर हमने अगर कोई ट्रेड प्लान किया है इस एरिया के आसपास, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर दिया, प्राइस इसके ऊपर आया है ना, और यहाँ से मैंने लॉन्ग ट्रेड डाल दिया और मैंने यहाँ पर अपना एसएल रखा एंड ये रेंज मार्केट ने बनाई। अब मेजर ट्रेडर में मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है, हम किस जोन में एग्जिट कर जाते हैं, हम कर जाते हैं इस जोन में एग्जिट, ये वाले में। जब मार्केट बड़ा मूव देने वाला होता है उससे पहले हम कहीं ना कहीं, जब मार्केट रेंज में हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है ना और थोड़ा बहुत नेगेटिव कैंडल्स हमारे फेवर में दे रहा है, मार्केट हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया और फेवर में गया नहीं और एक स्ट्रक्चर का ब्रेक जैसा आने लग गया और यहाँ पे एक सपोर्ट बनने लग गया, तो हमारा दिमाग हमको सिग्नल देता है क्या हो सकता है यहाँ पे लॉस हो जाएगा, इतनी देर हो चुकी है, अब इसमें होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, चुपचाप इसको काट के निकल जाओ, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हो। अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। डिफरेंस कैसे, सेम चार्ट को रखेंगे, मैं दो चार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ एंड इस साइड मैंने इसी चार्ट को रखा है, बिटकॉइन के वाले चार्ट को, दूसरी साइड मैंने ये चार्ट रखा। अब मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक पर जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे सबसे नीचे मेरे को हिकनाशी कैंडलस्टिक, हिकनाशी जो आप प्रोनाउंस करते हो, जैसे आप प्रोनाउंस करते हो, उस कैंडलस्टिक्स को लगा देता हूँ, राइट। हिकनाशी क्या करता है कि यहाँ पे जो भी कैंडल की क्लोजिंग होती है, राइट, कैंडल की ओपन होने के बाद जैसे भी कितना ही वीक बनाए, क्लोजिंग कैसे होती है, उस क्लोजिंग के बेसिस पर वो कैंडल का कलर डिफाइन करता है। अब देखो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा नॉइस दिख रही है। नॉइस कैसे, बहुत ज़्यादा रेड एंड ग्रीन कैंडल्स हैं। अब जब हम ट्रेड लेते हैं, एक चीज़ आपने हमेशा ऑब्जर्व की होगी, जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद अगर आपका रिस्क डिफाइंड नहीं है, आपने रिस्क को सही से मैनेज नहीं किया है, आपने वो ऐसे ओपन ट्रेड ले लिया, तो जैसी कोई भी रेड कैंडल आपके एंगेज में आती है ना, आपको डर लगने लग जाता है, आप पैनिक में आ जाते हो कि यार रेड कैंडल बनने लगी, ये क्या होगा, कैसे होगा, मैं इसको होल्ड करूँ नहीं करूँ, राइट करूँ, बुक करूँ, पार्शियल बुकिंग कर दूँ, एग्जिट करना चालू कर दूँ, क्वांटिटी कम कर दूँ, बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स आपके दिमाग में आते हैं। लेकिन अब वो कैसे आ रहे, वो तब आ रहे जब हम ट्रेड लेने के बाद इतनी सारी कैंडल्स को देख रहे हैं। अब उन कैंडल्स में मेरा ट्रेड बुलिश है, लेकिन बहुत सारी बियरिश कैंडल बार बार आ रही हैं, बहुत सारी बियरिश कैंडल, फिर बुलिश, फिर बियरिश, तो कहीं ना कहीं हर एक कैंडल में मेरे को कुछ ना कुछ डाउट आता है, एंड डाउट आता है, वही डाउट क्रिएट करता है पैनिक, वही पैनिक क्रिएट करता है फियर, वही फियर क्रिएट करता है पोजीशन के अंदर एक डिसीजन। और डिसीजन क्या होता है, या लॉस बुक करते हैं या अर्ली एग्जिट कर जाते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं। एंड वही डाउट को मैंने कम कर दिया। अब वो डाउट कम कैसे होगा, वो डाउट कम होगा जब कैंडल स्टिक्स का कलर कम होगा। कैसे कलर कम होगा, उसमें मैंने एक हैक निकाला विच इज़ हिकनाशी। मैं सेम 9 एंड 20 EMA यूज़ कर रहा हूँ, 9 एंड 20 EMA मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे आप इन कैंडलस्टिक्स को देखना, यहाँ पर कितनी सारी कैंडलस्टिक्स की नॉइस है एंड यहाँ पर कितनी सारी कैंडलस्टिक्स की नॉइस खत्म हो चुकी है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम ट्रेड ले रहे हैं हमारे अंदर मल्टीपल डाउट्स क्यों आते हैं, क्योंकि हम जब ट्रेड लेने के बाद हमारे एंगेज में कितनी कैंडल्स आ रही है ना, वो हमारे को पैनिक करवा देती है। लेकिन जैसे ही मैं हिकनाशी चार्ट लगाता हूँ तो मेरे को वो जो पैनिक है, वो अननेसेसरी नॉइस है, वो मेरे को कम दिखती है। जब नॉइस कम दिखेगी तो मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेबल रहेगी। मैं हर एक कैंडल पर अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा। जब मैं हर एक कैंडल पर डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, पैनिक नहीं करूँगा, तो मेरा जो होल्डिंग पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि आप आज ही इसको अप्लाई करोगे तो आज ही हो जाएगा, नहीं,
आप इसको एज अ हैक, एज अ ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि अगर मैंने ट्रेड राइट करना है, मैं 9 and 20 में, इसमें मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी भी है। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिकेनाशी, जिसके अंदर मैं 9 and 20 में अप्लाई करता हूँ एंड एक दो इंडिकेटर और अप्लाई करता हूँ जिसमें हम बढ़िया मेजर ट्रेंड राइट करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो कमेंट में लिख देना यस, बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सा हैक बता दूं, बिकॉज यू ऑल गाइज आर बिगिनर और आप ट्रेडिंग अभी कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपने अपनी धीरे धीरे होल्डिंग पोटेंशियल को बिल्ड करना है। एंड होल्डिंग पोटेंशियल ऐसे नॉइसी चार्ट में बिल्ड नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे ही आपने चार्ट से नॉइस खत्म कर दी यहाँ पे, वैसे ही आपकी होल्डिंग पोटेंशियल बिल्ड हो गई। अब मैं एक बार यहाँ से ड्राइंग को हटाता हूँ और आप इसको ध्यान से देखो कि कैसे यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। राइट, अब यहाँ से प्राइस ऊपर निकलना चालू हुआ, मेरी सेम स्ट्रेटजी है, 9 and 20 के ऊपर है, मैं यहाँ पर बाइंग के लिए देखूंगा, मैं सेलिंग नहीं देखूंगा, मैं पुल बैक पर उठाऊंगा, है ना। जैसे ही मेरे अगेंस्ट में रेड कैंडल आती है, मेरे अंदर पैनिक आया था कि चलो बुक करना चालू कर दो। एंड अगेन ऊपर देखोगे तो फिर एक मोमेंटम आ गया, मैं यहाँ कहीं पर बुक करूँगा, लेकिन प्राइस ऊपर निकल गया। लेकिन हिकेनाशी में ऐसा नहीं होगा। हिकेनाशी में मेरे को क्या दिख रहा है, एक तो मेरे को कैंडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। राइट, कैंडल में कितनी विक ऊपर नीचे बनी, मेरे को ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा है। चार्ट के अंदर नॉइज़ खत्म हो चुकी है। एंड मैं अगर एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ तो मैं जब तक, फॉर एग्जांपल मैंने 9 and 20 में यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ये 9 EMA 20 EMA दोनों EMA उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, तो मेरे को पता है कि इस EMA के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक तो मैं होल्ड करूँगा ही करूँगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर जब देखता हूँ ना इस चार्ट में, इस EMA के ऊपर तो प्राइस है, बड़े बड़े मूव्स आने के बाद बुक करने की मतलब तलब हो जाती है कि प्रॉफिट बुक करो। लेकिन जैसे ही प्राइस पुल बैक देता है और वहाँ पर कैंडल्स का कलर चेंज होने लग जाता है, तो हमको ना थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन वहीं हिकेनाशी में ऐसा नहीं होता है। हिकेनाशी में आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग, अगर आप रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स को देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको डायरेक्शनल मार्केट में दिख रही हैं। लेकिन जैसे अगर पुल बैक भी आ रहा है तो आपने देखा कि 9 and 20 EMA के ऊपर है, तो होल्ड करके बैठे रहो इसको, क्योंकि प्राइस तो आपके इंडिकेटर जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके ऊपर ही चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। लेकिन आपका जो एक नॉइस आ रहा था ना कैंडलस्टिक्स के कलर चेंज होने का, जिसकी वजह से आपको पैनिक आ रहा था, जिसकी वजह से आपके अंदर डर आ रहा था कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब कैसे, आप पीछे वाले चार्ट को देखोगे तो पीछे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉइस दिखेगी, लेकिन यहाँ नहीं दिखेगी। आपको क्लियर एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इन चार्ट्स के बीच में। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी, ये प्राइस ऊपर की, यहाँ पर नॉइस कितनी कम हो चुकी है। नॉइस कम होने का मतलब क्या है कि हमारा रैंडम डिसीजंस का कम होना। यहाँ पर देखोगे आपको डिफरेंस दिख रहा है, और देखो, और यहाँ से जब प्राइस फॉल कर रहा है तो यहाँ पर देखोगे आपको डिफरेंस दिख रहा है, नॉइस कम हुई ना। अब कोई होगा यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल है, एग्जिट कर दिया, बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो बंदा यहाँ पे ट्रेड लेके थोड़ा सा पैनिक में आएगा, जल्दी एग्जिट कर जाएगा, यहाँ पर कहीं जल्दी एग्जिट कर जाएगा। बट ऐसी जगह पर, बट इस साइड में कहीं ट्रेड लेगा, हिकेनाशी में अगर आप देख रहे होगे, हिकेनाशी के चार्ट पर अगर कोई ट्रेड प्लान करता है डायरेक्शनल, तो चांसेस ऑफ अर्ली एग्जिट कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको दिखता है कि जब तक कैंडल्स का कलर चेंज नहीं होता तब तक मेरे को इसमें बैठना है। अगर मैं बियरिश हूँ तो जब तक बियरिश चल रहा है, कीप राइडिंग द ट्रेड। जब तक प्राइस 920 EMA के ऊपर है, बुलिश है और कैंडलस्टिक्स ग्रीन बनी हुई है, कीप राइडिंग द बुलिश ट्रेड। और 920 के नीचे है, मार्केट बियरिश है एंड आपको बियरिश स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गया, बियरिश सेटअप मिल गया, कीप राइडिंग द ट्रेड। एंड हाँ, अब आपको कि यार यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल आई, क्या मुझे बाय करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं इसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी भी फॉलो करता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी सिंपल सा है, 9 and 20 EMA के नीचे मुझे सेल करना है, 9 and 20 EMA के ऊपर है मुझे बाय करना है। सिंपल स्ट्रेटजी है। अब बाय करना है, सेल करना पता चल गया, लेकिन बाय और सेल जब मैं करता हूँ तो उसके बाद जो बीच में नॉइस क्रिएट होती है वो मेरे को ना ट्रेड से एग्जिट करने में मजबूर कर देती है। तो मैंने सिंपल सा हैक निकाला कि आप क्या करो, इसमें 9 and 20 EMA लगा के काम करो। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं और आपको अच्छी भी लगती है, उसमें आप ट्रेड राइड नहीं कर पा रहे हो तो आप उसमें हिकेनाशी कैंडलस्टिक्स को लगा दो, सो दैट आपका स्ट्रेटजी वही है। कैंडलस्टिक अगर आपने चेंज कर दी तो आपके ट्रेड को राइड करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में की नॉइस जितनी है वो हमने सारी की सारी यहाँ पे ख़त्म कर दी है। जितनी भी नॉइस यहाँ कहीं बीच में आ रही है वो सारी नॉइस यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब मार्केट में अगर नॉइस ख़त्म हो गई तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप रैंडम डिसीजन नहीं लेते हो और आप धीरे धीरे बड़े ट्रेंड्स को या बड़े ट्रेड्स को राइड कर पाते हो। और एक बार आपने राइड करना सीख लिया तो उसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे मार्केट में बड़े मूव्स कैप्चर करना सीख जाओगे। आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों चार्ट में देखने को मिल जाएगा। ये देखो, राइट,
ये देखो यहाँ की नॉइज़ देखो, इस वाले चार्ट की नॉइज़ देखो एंड इस वाले चार्ट की नॉइज़ देखो। इस वाले चार्ट में बहुत कम नॉइज़ है, बहुत कम। यहाँ पे 2 ही कैंडल हमको क्लियर दिख रही हैं। जब मार्केट मूव कर रहा है तो रेड 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 कैंडल्स दिख रही हैं, नीचे आ रहा है तो मेरे को ग्रीन 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 दिख रही है। और जब मार्केट बुलिश है तो जो जितनी भी रेड कैंडल्स हैं वो बहुत छोटी हैं। ध्यान से देखो, जब मार्केट बुलिश है, बुलिश मोमेंटम दे रहा है, जितनी भी रेड कैंडल्स आ रही है बहुत छोटी छोटी बन रही है, राइट। लेकिन जब मार्केट बेयरिश है, आप देखो जब बेयरिश है एंड उसके बाद जितनी ग्रीन कैंडल्स बननी है बहुत छोटी छोटी बननी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन वहीं आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको रेड कैंडल भी एक अलग कैंडल बननी है, कोई डोजी, कोई हैमर, वो कोई ना कोई अलग आपको सिनेरियो बता दे रही। मार्केट ऊपर को जा रहा है यहाँ से एंड आपको वहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल टॉप से मिल गया। आपने कहा ये तो इवनिंग स्टार बन गया, अब इवनिंग स्टार बन गया, हैंगिंग मैन बन गया, चलो यहाँ से शॉर्ट कर दो। लेकिन आपको एट द एंड मार्केट तो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो इस वाले कैंडलस्टिक में क्या होता है, इस वाले में बहुत सारी कैंडलस्टिक्स हमको देखने को मिल जाती है जब हम एक डायरेक्शन में बैठे होते हैं एंड वो बहुत सारी कैंडलस्टिक हमको डाउट क्रिएट करती है। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ तो मेरे को चाहिए नॉइस कम, मेरे को चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड उसमें मेरे को एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद ऐसा लगाना है और अपने दिमाग में ज़्यादा डाउट नहीं लाना है। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ और जब मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने अपने दिमाग में ज़्यादा डाउट क्रिएट कर दिए तो मैं डायरेक्शनल मार्केट में पैसा नहीं बना पाऊंगा और मैं रेंज बाउंड मार्केट में लॉस करके बैठ जाऊंगा और कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊंगा। तो इसीलिए उस नॉइस को कम करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा हैक बताया। इस हैक को ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो जितने भी हम ट्रेड्स लेते हैं, मैं अपने ट्रेडिंग फ्लोर में अपने ट्रेडर्स के साथ बैठता हूँ और हम हर दिन ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड कैसे कैसे प्लान करते हैं उसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है। यहाँ पर 18-19 हज़ार मेंबर्स रहते हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़े रहते हैं, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने पैक्सजी यानी कि गोल्ड को भी ट्रेड किया है, हमने सोलाना को भी ट्रेड किया है, हमने AVX USD को ट्रेड किया, हमने BTC की पुट भी यहाँ पर शॉर्ट की है और हमने एनवीडिया यहाँ पर ट्रेड किया है। तो मैं यहाँ पर गोल्ड भी ट्रेड कर रहा हूँ, यानी कि फॉरेक्स मार्केट अगर आप ट्रेड करते हो तो मैं फॉरेक्स भी ट्रेड कर रहा हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर अवेलेबल है। मेरे को यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड करना है, बिटकॉइन को भी ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को US स्टॉक्स ट्रेड करने में वो भी ट्रेड कर रहा हूँ। मेरे को क्रिप्टो के ऑप्शंस को शॉर्ट करना है या ऑप्शंस को बाय करना है, वो सब कर रहा हूँ। ये सब कहाँ पे अवेलेबल है? ये सब ट्रेड करने के लिए आपको आना पड़ेगा डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं पता कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो आप सीखने के लिए हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है, आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दोगे तो मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे दूंगा। और मैंने आपको दिखाया कि हम डेली बेसिस पर जो भी ट्रेड्स प्लान करते हैं उसके अगले दिन समरी बना के अपनी कम्युनिटी में डालते हैं। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके खुद चेकआउट कर सकते हो। डेली के जो भी ट्रेड समरी हमने यहाँ पर भेजना चालू कर दिया है। तो हमने पैक्सजी, सोलाना, AVX एंड बिटकॉइन की पुट और एनवीडिया जो सारे टोकनाइज फॉर्म है, दीज ऑल आर क्रिप्टो इन फॉर्म ऑफ टोकन। ये कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है, ये क्रिप्टो के फॉर्म में ही मिल जाएंगे। गोल्ड भी अगर आपको ट्रेड करना है तो टोकन फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि हो सब क्रिप्टो ट्रेडिंग रही है लेकिन सेम एज इट इज। जैसे आप गोल्ड को ट्रेड करते हो, US स्टॉक्स को ट्रेड करते हो, सेम यहाँ पर हो जाता है। दिस इज द लीगल एंड सेफ एंड सिक्योर वे, राइट। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेल्टा का। आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस अपन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आप देखोगे तो जितने अपन ने ट्रेड प्लान किए थे, ट्रेड लिए हुए तो सारे शेयर किए थे और सब में ऑलमोस्ट टारगेट एक अपने 40% प्रॉफिट पर क्लोज किया। फिर टारगेट तो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुए हैं। और हम ट्राई करते हैं कि जब हमारा ट्रेड फेवर में जाए तो हम रिस्क को थोड़ा सा कम करें, मैनेज करें, क्योंकि एट द एंड अपने को अपना सिंपल सा गोल है कि बड़ा प्रॉफिट मिले ना मिले, अपना लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉस बड़ा नहीं होगा तो एट द एंड हमारे को एक दो अच्छे ट्रेड मिल गए तो हम प्रॉफिटेबल एट द एंड मंथ एंड में बैठ जाएंगे, राइट। वही गोल होता है, वही हम ट्राई करते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए, राइट। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अपने फ्री टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके एक बार खुद चेक कर सकते हैं कि हमारे डेली बेसिस पर हम कैसे कैसे ट्रेड्स प्लान करते हैं और क्या अपडेट यहाँ पे शेयर करते हैं। और उसके साथ ही आपको AI टूल का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर जो भी हम ट्रेड प्लान करते हैं और जो भी हमारे को ओवरऑल न्यूज़ चाहिए होती है वो सारा का सारा कुछ एक जगह में मिल जाता है। जो भी डेटा इंस्टीट्यूशनल वट एवर डेटा वी नीड टू ट्रेड टू एनालाइज द मार्केट, वो सब कुछ हमको यहाँ पर मिल जाता है। चार्ट के अंदर AI एनालिसिस का भी ऑप्शन है जो कि मल्टीपल पैरामीटर्स पर एनालाइज करता है चार्ट को एंड उसके बिहाफ पर ही आपको एनालिसिस करके दे देता है। एंड इवन कहाँ पर सेलिंग जोन है, कहाँ पर बाइंग जोन है, क्या सपोर्ट बनना है, क्या रेजिस्टेंस बनना है, मार्केट में अभी वेट करना है, ट्रेड करना है। अभी देखो उसने वेट का मेरे को यहाँ पे एनालिसिस दे दिया। तो ये सब कुछ एक ही जगह पर आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP कोई भी चार्ट को एनालाइज करना है 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम में एनालाइज करके देगा। 4 डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप पैरामीटर्स पढ़ सकते हो। बहुत इन डीप रिसर्च करके देता है, राइट। जिस टाइम फ्रेम में यहाँ पे स्ट्रेटजीज वाला सेगमेंट है, आप अपनी XYZ कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर लिख दो, उसको विद इन सेकंड ये बैक टेस्ट कर देता है, कोड कर देता है। विद इन सेकंड 1 क्लिक में आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड बैक टेस्ट कितना, 1 साल का विद प्रॉपर ट्रेड्स की भैया आपने इस 1 साल में
ट्रेड्स कितने बने, कैसे कैसे ट्रेड्स बने, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड उसी इंडिकेटर का, उस स्ट्रेटजी का आप अलर्ट अपने टेलीग्राम पर ले सकते हो। अपना टेलीग्राम यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा और उसी इंडिकेटर का, उसी स्ट्रेटजी का आप सिंपल सा इंडिकेटर बना के तुरंत विद इन अ सेकेंड अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो कि आपने स्ट्रेटजी बनाई, उसका बैक टेस्ट किया, रिजल्ट अच्छा लगा तो आपने उस स्ट्रेटजी का इंडिकेटर बना के चार्ट पर प्लॉट कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो एक ट्रेडर को होती है, वो सब कुछ इस AI टूल के अंदर अवेलेबल है ना। तो AI का आप यूज़ करते हो, उसका सही तरीके से यूज़ करो जो आपको हेल्प करे सो दैट आप बेटर डिसीजन ट्रेडिंग के अंदर ले पाओ, राइट। यहाँ पर को पायलट वॉट एवर यू वांट टू आस्क, आप यहाँ पर पूछ लो कुछ भी दुनिया का एक XYZ सवाल ट्रेडिंग से रिलेटेड, सब आपको आंसर कर देगा। ये आपके लिए एक तरीके का मेंटोर है, गाइड है। तो इसका एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अगर आपने अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप किया है तो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा जो मैं आपको आज सिखाना चाह रहा था। काफ़ी सारे लोगों का मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रेड राइड नहीं कर पाते। मैंने आपको एक सिंपल सा हैक बता दिया। इस पे एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी भी है अपने पास जिसको हमारे एक एजुकेटर यूज़ करते हैं टू राइड द ट्रेंड, और बहुत लंबे ट्रेंड्स को राइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल हैक। एंड उसके अंदर एक दो इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो बड़े ट्रेड को राइड कर पाते हैं, राइट। एंड अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए आपने कमेंट में लिखना है येस। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो। एंड deeper.ai का यूट्यूब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हो। सून उस पर हम एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो इस टूल पर लेके आने वाले हैं जो कि एक गेम चेंजिंग है फॉर दिस ट्रेडिंग इंडस्ट्री। सो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।